नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग पहला और दूसरा हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। जो मेरा बुक में ये जो मेरा चल रहा है, इवेलुएट द फ्लोइंग, मतलब कि इवेलुएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित का मूल्यांकन करना, मतलब कि मूल्य को अंक में निकालना है। मूल्यांकन कहलाया वो। तो मेरा पहला नंबर और दूसरा नंबर का क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखे हुए हैं इससे पहले वाले क्लास में। इसमें क्या है कि हमको सिंपली एंगल का जो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का जो मेरा ये है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ये वैल्यू हमको आना ही आना चाहिए। और ये वैल्यू को बनाने के लिए हम लोग टेबल किस तरह बनाते हैं ट्रिक से, तो वो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में जाके ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या मकसद रहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नाम याद रखना है। तो 6 मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये किसका किसका नाम है वो याद रखना है। मतलब किसका किसका नाम का मतलब, जैसे साइन है, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। उसके बाद कोस का क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस होता है। और टेन का परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। वही जो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो का ही ये नाम है। अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे साइन। अगर परपेंडिकुलर को बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलेंगे कोस। अगर परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देंगे उसको बोलते हैं टेन। कोसेक किसको बोलेंगे? कोसेक हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे तो वो कोसेक कहलाया। सेक किसको कहेंगे? पर हाइपोटेनस को बेस से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा वो सेक कहलाया। और कोट किसको कहेंगे? कि बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, जो मेरा रेशियो आएगा वो मेरा कोट कहलाएगा। और ये जो एंगल है बच्चों, यहाँ पे साइन ए, ये एंगल है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन इंटू ए नहीं है। इसके जगह पे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं जो एंगल लेते हैं उसी से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा। बहुत सारे बच्चे हाइपोटेनस में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये साइड का नाम है बच्चों। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो जो मेरा सीधा रहता है, जो एंगल से हमको देखना है और वो एंगल, वो लाइन सीधा रहेगा तो परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। फिर जो परपेंडिकुलर जिस लाइन में खड़ा है उसको बोलते हैं आधार या जमीन या बेस। और जो परपेंडिकुलर और बेस को जो दो पॉइंट हम लोग जोड़ेंगे इस तरह का, इसको बोलते हैं बीकन। बीकन बोला जाता है। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। तो वही जो साइन हम बोल रहे थे, साइन मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? साइन। और ये मेरा मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एंगल है। जैसे ये मेरा एंगल है 30 डिग्री, तो ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये मेरा सीधा दिखेगा और यही मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये कहाँ पे खड़ा है? ये बेस में खड़ा है, मतलब बीसी में खड़ा है, तो ये मेरा हो गया बेस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस मिल गया तो और एक लाइन होता है ट्रायंगल में। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका 3 लाइन हो और क्लोज आकृति हो। तो वो जो तीसरा लाइन है वो बीकन कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये
आप लोग को याद रखना है। ये टेबल कैसे आया आप लोग देखे हुए हैं। बस यही टेबल की सहायता से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें जितना भी डिग्री वाला एंगल वाला क्वेश्चंस है उसी को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चंस में आते हैं। क्या बोलता है तीसरा नंबर का क्वेश्चंस? तीसरा नंबर का क्वेश्चंस बोलता है बच्चों, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमको cos 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, sec 30 डिग्री का वैल्यू भी पता है, cosec 30 डिग्री का वैल्यू पता है। ये वैल्यू को हमको इसमें पुट करके सॉल्व कर देना है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने ये वैल्यू याद नहीं किए हैं वो पहले तो टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बनाते बनाते 4-5 बार बनाने से उसको वैल्यू ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। थोड़ा आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आप लोग मैथ जैसा सोचना होगा। तो हम ये टेबल याद कर लिए। टेबल हमको पता है क्या है, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं और जो गिवन है आंसर बुक में उसको हम लोग लिखेंगे। मतलब गिवन ना लिख के डायरेक्ट हम cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री कर लिए। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू अगर बच्चों यही क्वेश्चन अगर सॉल्व करते रहिएगा ना तो हर एक एंगल का आपको वैल्यू भी याद हो जाएगा। जैसे cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ये हमको याद कर लेना है तुरंत कि cos 45 डिग्री का 1/√2। फिर sec 30 का वैल्यू, मतलब जिन बच्चों को याद नहीं है उन बच्चों के लिए है ये कि डायरेक्ट आप यहीं से याद कर लीजिए, टेबल देखिएगा और यहीं से याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको वैल्यू याद हो जाएगा। अब sec 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ये हम जानते हैं। हमको कहाँ से जानते हैं, जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक एंगल का जो टेबल है उसी के मदद सहायता से हम ये वैल्यू जानते हैं। और ये वैल्यू कैसे आ रहा था बच्चों, ये भी हम लोग सीखे हुए हैं। कैसे हम स्पेसिफिक एंगल बोल रहे हैं, कैसे ये वैल्यू आ रहा है, वो भी हम लोग सीखे हुए हैं। सिंपली हम इसको चार्ट में बना दिए और चार्ट में याद करने में सुविधा होगा, इसीलिए हम चार्ट में पढ़ते हैं ये वैल्यू। और चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग ट्रिक की मदद से देखे हुए हैं। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बच्चे लोग यहाँ तक तो आ गए, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। ये जो है स्क्वायर रूट ये कहलाता है सर्ट्स, मतलब करनी। हिंदी में अगर ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए। किसका स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर रूट। तो ये हम लोग करनी में पढ़ चुके हैं पहले, करनी या सर्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। बस उसी का सॉल्यूशन है। और इसमें क्या और कंबाइन है, जोड़ घटाव गुना भाग, बस इतना ही है। मैथ क्या है, केवल जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, बस इतना ही। केवल दिमाग को हमको चलाना है कि किस तरह हम लोग इसको आगे यूज कर पाते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे करना है। तो ऊपर वाला ये है 1/√2, ये बड़ा वाला डिवाइड है। अभी ये देखिए ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ है, इसका मतलब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे में कोई भी संख्या रहता है, उसके नीचे में अगर कुछ ना रहे तो मतलब समझना है 1 है। तो ऊपर वाला क्या वो कहलाता है, अंश, और नीचे वाला हर। हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। अंश मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर। ये मेरा आ गया। यहाँ लिख इसीलिए नहीं रहे कि थोड़ा सा मेरा स्पेस भरने लगता है। केवल आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो पहला फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है, उसका अब भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन का एडिशन अब सीखना है। तो नीचे वाला हर बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो डेनोमिनेटर का क्या होता है,
एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ना लेके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 गुना 1 को करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब मेरा एलसीएम लेने का झंझट नहीं रहा। अब क्या करेंगे कि पहले वाले फ्रैक्शन का जो नीचे वाला है, हर है, डिनोमिनेटर है, उसको उसको इससे भाग देंगे। √3 को इसका वाला से भाग देंगे, नीचे वाले से। तो ये भाग देंगे किस तरह का, देखिए यहाँ पे √3 √3, ये √3 ये वाला है और ये √3 ये वाला है। तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। √3 ये कट जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए 4 को 4 से ही डिवाइड करना है, तो 4 ये कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपल इस तरह का काट देते हैं। तो ये मेरा हो गया। उसी तरह इसका इससे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि कोई भी संख्या सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो वही 1 आता है। इतना समझ में आ गया कि सेम संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो 1 मेरा आ गया। अब 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है ऊपर में, 2 है, तो 2 गुना 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। ये भिन्न का जोड़ हम लोग सीख रहे हैं इसी में। अब क्या करेंगे कि √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए 5 है, इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे रहता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे रहता है। तो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटा, 5 बार में। उसी तरह अगर हम √3 लिख दें तो कितना बार में कटेगा, √3 बार में ही कटेगा। ये मतलब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आता है, या 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब क्या किए कि यहाँ पे मेरा √3 ही आया, तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला का 2 √3। अब मेरा ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे आगे होता है। एक बार आप लोग को सीखने में टाइम लगेगा, अगर सीख लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला भिन्न को 1/√2 लिखें। अब ये जो बड़ा वाला भिन्न है इसके जगह पे गुना लिखें। अब गुना लिखेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर में ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। ये मेरा आ गया। जैसे हम लोग बच्चों भिन्न का भाग सीखते थे, भिन्न का भाग में हम लोग क्या बोलते थे, जैसे 2/3 भागा, ये भागा है 6/8। अगर इसको हमको सॉल्व करना है, इसको इसका फॉर्म देखिएगा किस तरह का होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, ये डिवाइड के जगह पे बड़ा डिवाइड, 6/8 ये लिख सकते हैं। ये इससे लिख सकते हैं तो जस्ट ऐसे ही है ये। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 भागा 2 + 2√3, ये इस तरह का लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 2/3 गुना ये ऊपर में चल जाएगा और ये नीचे में चला जाएगा। अब इसको कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, मतलब 8 नीचे ऊपर वाला अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ, तो 3 × 3 = 9 हो गया, 8/9 हो गया। तो बस इसी तरह है ये जब हुआ तो ये हम लिखे और नीचे ये है तो मतलब पलट गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए, 1/√2 गुना नीचे वाला ऊपर में चला गया, 2 + 2√3, ये मेरा आ गया। इतना आ गया। इतना में भी सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चों को इतना में भी उनको मार्क्स मिलेगा, लेकिन कम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसके आगे और है मतलब
ये जो रूट है नीचे उसको हटा देना है। अब हटाते कैसे हैं वो हमको सीखना है। तो देखिए अब इसको हटाना है हमको, रूट को, स्क्वायर रूट को। तो नीचे वाला को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ये 2√2 इस तरह का आ गया, प्लस √2 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ये प्लस लिखे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। इतना आ गया। अब ऊपर वाला को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, √3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अब दिक्कत है, यहाँ तो आ गए हैं। अब यहाँ पे हमको इसको, इस रूट को हटाना है। हटाने के लिए अब कैसे करना होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं छोटा सा, जैसे 2/√2 प्लस √3 है। नीचे वाला का हमको हटाना है, ये वाला, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम यही चीज़ लिखते हैं, 2 यहाँ केवल यहाँ पे बदल जाता है, ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये 2 ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नीचे के साथ। ये करने से मेरा क्या हो गया, इसमें कोई असर नहीं पड़ा। कैसे, ये और ये सेम सेम है तो कट जाएगा तो मेरा 1 दे देगा। तो इसीलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 × √2 माइनस √3 ये मेरा आ गया। अब नीचे वाला को नीचे के साथ कैसे करते हैं, 2 + √3 √2 माइनस √3 इस तरह का आ गया। अब देखिए ऊपर वाला को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 आ गया ये, फिर ये माइनस लिखेंगे, फिर 2 को इससे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ये दोनों के साथ, फिर इसको इस दोनों के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। √2 माइनस √3, ये प्लस है तो प्लस, फिर ये √2 माइनस √3 ये मेरा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, √2 गुना √2 2 आ गया, फिर √2 माइनस √3 मतलब √6 हो गया। अंदर में रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये हो गया 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 तिया 9, इतना आ जाएगा। या 9 के बदले में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, आ गया। अब ये देखिए माइनस √6 और इधर प्लस √6 है, दोनों सेम है। और सेम संख्या अगर माइनस होगा तो वो 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली कट गया, काट दिए। तो ये मेरा 0 आ गया। जैसे -2 + 2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह ये है -a + a कितना आ जाएगा, मतलब कि सेम संख्या को सेम संख्या से माइनस करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग बोलते हैं कट गया। अब देखिए ऊपर में कितना है, 2√2 माइनस 2√3, ये आ गया 2√2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2, इसके आगे पे माइनस है 2 - 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2√2 माइनस 2√3 -1 इतना आ गया। अब इसको माइनस को भी चेंज किया जाता है, तो हम लोग अभी सीख नहीं रहे हैं, अभी इसको सीख नहीं रहे हैं कैसे ऊपर जाता है। केवल हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि नीचे से मेरा स्क्वायर रूट हट गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता बच्चों तो यहाँ पे आप प्लस लेके बनाते, याद रखना है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस लेके बनाइएगा, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लेके बनाइएगा, सिंपल सा।
अब इसी को क्या बतला दिया, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बतलाया, जैसे ए प्लस बी या ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा हो गया फॉर्मूला, कि मतलब कि ए स्क्वायर कर दिए फिर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना ही आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं वो आपको बतलाते हैं। अगर ए माइनस बी पहले दे दिया और ए प्लस बी दे दिया तो वो सोचने लगते हैं, तो सोचना नहीं है, बस यही है। मल्टीप्लाई में इधर उधर भी कर सकते हैं, ये भी वही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल है। थोड़ा सा आप लोग इसको गौर कीजिएगा, इस जो अभी हम लोग सीखे हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है कैसे। अब देखिए नीचे स्क्वायर रूट है तो उसको हमको हटाना है। हटाने के लिए वो जो आंसर हम लोग का एनसीईआरटी बुक में है वो जज करना चाह रहा है कि आपको नीचे वाला हटाने आता है कि नहीं। तो हम लोग चलिए हटाते हैं। अब √3 ये 2 इतना आ गया। अब हम लोग गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2√2। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। तो 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। ये कट जाएगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये रहे चाहे नहीं रहे कोई असर नहीं है मेरा इस पर। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। हम लोग केवल ये कर रहे हैं कि नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो मेरा हट जाए, और वही मेरा मैथ में जांच हो रहा है। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, ये पूरा में है, और इधर है ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को करेंगे। तो ए स्क्वायर की जगह में क्या है, 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। याद रखना है कि माइनस ही रहता है, प्लस नहीं रहता है। फिर ये 2√6 का स्क्वायर करेंगे। मेरा इतना आ गया, कंप्लीट हो गया इतना। अब ऊपर वाला को कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए अब ये मेरा पूरा है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2√6 √3 √2 से मल्टीप्लाई हो गया अंदर में, ये √6 हो गया, फिर माइनस ये हो गया, ये 6 के 6 दिया 18। मतलब कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह का होता है। इसको पहले रूट को रूट के अंदर जाने देते हैं, 6 का 12 6 दिया 18, ये मेरा आ गया। अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये 2 का स्क्वायर और √2, मतलब कि 2√2 का स्क्वायर अगर रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 लिखते हैं, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये मेरा क्या हो गया 8 आ गया। माइनस इसको भी उसी तरह करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ 6 निकलेगा, 6 चौके 24, ये मेरा निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा, अब इसको हम लोग को कॉमन लेना है। तो देखिए 2 कॉमन ले लिए, √6 माइनस 18, ये मेरा आ गया। अब देखिए कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो आप लोग सीखते जाइएगा। यहाँ पे नीचे में आ गया -16, यहाँ पे हो गया 2√6 माइनस √18, ये 2 8 16, -8 आया, -8 आया। तो अब इसको दूसरा पेज में देखते हैं, वहाँ पर ये है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट इतना 2 गुना √3 अब इसको हम इस तरह का भी लिख सकते हैं, 2 गुना √3, ये आ गया। अब माइनस जो है इसमें क्या है, माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को 2 6 2 9 18, 3 3 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
3 गुना 3 गुना 2। इसको हम लोग फिर से तोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे, √3, ये 3 बाहर निकलेगा, √2 निकलेगा। तो मतलब कि √2 गुना √3 माइनस 3 √2, ये मेरा आ गया। अब नीचे है -8, -8 है तो √2 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा √2। तो √3 माइनस √2 ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे -8 है। अब ये माइनस को हमको ऊपर चढ़ाना है। माइनस को क्या करेंगे बच्चों, ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पे बच्चों √2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, √3 माइनस 3। अब क्या करेंगे कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे कोई भी संख्या अगर 2/-3 रहे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए कैसे लिखते हैं, ये कैसे आया ऊपर में, तो देखिए 2 -3 का मतलब क्या होता है, -1 गुना 3 होता है। ये आ गया -1 गुना 3 आ गया, तो ये -3 आ जाएगा। अब अगर -1 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 ही आएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो असर नहीं पड़ेगा तो इसको आप सॉल्व करेंगे कि कैसे, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 गुना 3 3 हो जाएगा। तो मेरा कैसे नेगेटिव संख्या ऊपर चढ़ता है वो हम लोग देख लिए कि ज़रूर हम -1 से -1 डिवाइड किए हुए, तो वो हमको लिखना नहीं है, सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर चढ़ा देना है। वो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह ऊपर चढ़ता है मेरा माइनस का साइन। अब ये देखिए -2 √2, इसको डायरेक्ट गुना ही कर दीजिए, 2 दिया 6। अब ये हो गया माइनस, यहाँ पे ये माइनस चढ़ा हुआ है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 3 √2। ये मेरा 3 √2 आ गया, और ये यहाँ से माइनस हट गया। कैसे हटा बच्चों, ये वाला आप लोग देखिएगा कैसे हट रहा है, कि सिंपली -1 डिवाइडेड बाय -1 किए, वो कट के 1 ही आ जाता है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाला नीचे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। इसमें हम लोग स्क्वायर रूट भी हटाने सीख रहे हैं और माइनस भी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे बढ़िएगा। एक बार सीख लेने के बाद फिर बाद में इजी होगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको हम 3 √2 माइनस √6 लिख सकते हैं। अब डिवाइडेड बाय 8, यही मेरा क्या है, आंसर। तो बच्चों इसमें बहुत सारा चीज़ हमको सीखने को मिला, केवल छोटा सा क्वेश्चन है, ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ अंदर ही अंदर लेते गए। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम, और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है इसको हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।